हाय गाइस, जय श्री कृष्ण। आज मैं लाई हूँ आपके लिए इस श्राप किस श्राप की वजह से राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था। तो चलिए आज हम जानते हैं किस श्राप की वजह से राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था। तो हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी और देवताओं को पूजा जाता है। श्री कृष्ण और देवी राधा को भी हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार थे, वहीं देवी राधा लक्ष्मी जी का स्वरूप थे। राधा और कृष्ण के अवलोकित प्रेम से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित है। इन दोनों की प्रेम गाथा पर कई फिल्में और टीवी सीरियल घट गए। इन सभी में जहां एक तरफ राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं को दिखाया गया, वहीं दूसरी तरफ राधा और कृष्ण के बिछड़ने को भी नजरअंदाज नहीं किया गया। आजकल टीवी में और सीरियल में प्रसारित हो रहा है नाम है राधा कृष्ण। श्री कृष्ण और राधा की अनोखी प्रेम कहानी पर बने इस सीरियल को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अब तक इस सीरियल में राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाएं दिखाई गई है। यहाँ तक कि दोनों में विवाह की बातें भी हुई और तैयारियां भी। मगर सीरियल में एक मोड़ ऐसा भी आया जब राधा और कृष्ण का न तो विवाह हुआ और उन्हें एक दूसरे से अलग भी होना पड़ा। वास्तव में भी राधा कृष्ण से जुड़ी कथा में भी यही सुनने को मिला है कि राधा और कृष्ण ने एक दूसरे से कभी विवाह नहीं किया था। मगर सभी यह भी जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या वजह थी जो राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। तो आज हम जानेंगे राधा कृष्ण का विवाह कैसे नहीं हुआ था। तो जानिए क्या है कथा। की शुरुआत में ही दिखाया गया था कि भगवान कृष्ण के परम भक्त श्री धामा जब उनके दर्शन के लिए गोलोक पहुंचे थे तो वह अपने आराध्य को पुकारते थे। बहुत पुकारने पर भी उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होते हैं। तब वह नारायण जी के पास जाकर उसका कारण पूछते हैं। नारायण जी उन्हें बताते हैं कि आप उनका अधूरा नाम ले रहे हैं। तो गोलोक में श्री कृष्ण से पहले आपको श्री कृष्ण प्रेमिका राधा रानी का नाम लेना होगा। श्री धामा को नारद मुनि की बात समझ नहीं आती है। वह किसी तरह से अपने आराध्य के दर्शन करते हैं, उन्हें भोग में माखन चढ़ाते हैं। मगर जब श्री धामा देखते हैं कि राधा उन्हें अपना झूठा माखन खिला रही है तो उन्हें क्रोध आ जाता है। वह श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रेम और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है। तब श्री कृष्ण अपने भक्त को द्वारपाल बनाकर विश्राम करने चले जाते हैं और वही सोचते हैं कि प्रेम और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण को जब कुछ समझ नहीं आता है तो वह राधा को याद करते हैं और राधा भी उनके पास दौड़ी चली आती है। मगर श्री धामा उन्हें अंदर नहीं जाने देते। दोनों में तर्क वितर्क होता है। जैसे ही राधा श्री कृष्ण के कक्ष में प्रवेश करने वाली होती है, श्री धामा उन्हें 100 वर्ष तक की श्री कृष्ण को भूल जाने और मृत्युलोक में रहने का श्राप दे देते हैं। श्री धामा के श्राप के बाद राधा को पृथ्वीलोक जाना होता है। श्री कृष्ण भी अपनी राधा से मिलने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, मगर राधा को गोलोक का कुछ भी याद नहीं होता। क्यों नहीं हो तो आज हम जानते हैं क्यों नहीं हुई थी शादी। तो भले राधा को गोलोक के बारे में कुछ नहीं याद नहीं होता, मगर श्री कृष्ण उन्हें सभी सपने में तो कभी अपनी आंखों में गोलोक के दर्शन कराते रहते हैं। राधा को भी श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है, मगर राधा के बाल सखा एवं महापंडित उग्रपद के पुत्र आयान को भी राधा से प्रेम होता है। वह राधा को हासिल करने के लिए श्री कृष्ण को मारने का प्रयास करता रहता है। राजा कंस के साथ मिलकर वह श्री कृष्ण को राधा से दूर करने के लिए एक के बाद एक असुर बुलाता है, मगर राधा कृष्ण को अलग नहीं कर पाता है। तब ही एक घटना के दौरान राधा के पिता को अपने परम मित्र उग्रपद को वचन देना होता है कि वह जीवन में एक बार उग्रपद की किसी एक मांग को जरूर पूरा करेंगे।
मौका आने पर उग्रपद अपने बेटे आयन का विवाह राधा से करने की बात रखते हैं, मगर राधा के पिता राधा का विवाह श्री कृष्ण से ही कराना चाहते थे और अपना वचन पूरा नहीं कर पाने के लिए वह संन्यास लेने की घोषणा करते हैं। तभी श्री कृष्ण को गोलोक में श्री धामा द्वारा राधा को दिया श्राप याद आता है। श्री कृष्ण इस बात का जिक्र राधा से करते हैं और विवाह को न करने की बात रखते हैं। इसके साथ ही वह राधा को पुत्री धर्म निभाने के लिए भी कहते हैं। राधा अपने पिता का मान रखने के लिए श्री कृष्ण की जगह अपने बाल सखा आयन से विवाह कर लेती है और श्री कृष्ण भी अपना कर्म करने के लिए वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं। इस तरफ राधा और कृष्ण कभी भी एक दूसरे से विवाह नहीं कर पाते हैं। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और साथ ही इस तरह की और भी धार्मिक कथाओं जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर कहें।